there are 8,137 sanctioned teaching posts of assistant professor in various subjects. हालांकि इसमें मुझे नीयत ठीक है कि भाई ये सिक्योरिटी जो सर्विसेज की का बिल है, तो इसमें ऊपर सारी जो तस्वीर दी है जी, तकरीबन 8,137 पोस्ट खाली और 3,348 रेगुलर लगे हुए हैं। मीनिंग देयर बाय ये 60% पोस्टें खाली हैं और 40% जो है वो रेगुलर उस बेसिस पर लगे हुए हैं। इसके साथ साथ इन्होंने दिखाया कि 2016 एक्सटेंशन लेक्चरर्स और 40 गेस्ट लेक्चरर जो है वो आल्सो बढ़ती। तो मीनिंग देयर बाय तकरीबन 3,000 के करीब खाली रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है जी कि पढ़ाने वाले भी हैं, पढ़ने वाले भी हैं। इन्होंने कहा कि 2 लाख स्टूडेंट्स जो है वो ऑलरेडी ऑन रोल, और सैंक्शन पोस्ट जो हैं वो वर्कलोड पर ही सैंक्शन होती है कि कितने स्टूडेंट्स हैं, उस स्ट्रेंथ पर ही ये सैंक्शन होती है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि कैसे ये शिक्षा का जो मैटर है किस तरह से चल रहा है जी, इतनी पोस्टें खाली हैं, किस सब्जेक्ट की खाली हैं, इन बच्चों का कैरियर किस तरह से अफेक्ट हो रहा है। तो मेरा इसमें सबमिशन ये है कि एक तो जो एक्सटेंशन लेक्चरर्स हैं और गेस्ट लेक्चरर्स, इनको ही मतलब जो सैंक्शन पोस्ट हैं उस पर इनके एक्सपीरियंस के हिसाब से प्रमोट कर दिया जाए। नंबर 2, इन्होंने ये किया है कि विच इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट इन इंडेंट ऑफ फिल अप 2,424 teaching post of regular assistant professor at KSU has already been sent in public service commission. जब इन्होंने ये कब भेजी हैं जी, कितने दिन हो गए, क्यों ये मतलब खाली पड़ी हैं, तो इसके साथ साथ जो पूरा जो सैंक्शन पोस्ट हैं वो सारी पोस्टें जो है वो कमीशन को भेजी जाए ताकि बच्चों का जो भविष्य है वो अफेक्ट ना हो। तो 2 पॉइंट है जी मेरे इसमें, इनको जो ऑलरेडी लगे हुए हैं इनको प्रमोट कर दिया जाए और जो वैकेंट पोस्ट हैं वो सारी जो है कमीशन को भेजी जाए ताकि कम से कम जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो तो पूरी हो। ये एक्सटेंशन लेक्चर जो लग रहे हैं ये किसकी कमी है? वाई रेगुलर अपार्टमेंट आपने एचपीसी बनाया हुआ है, किस लिए एचपीसी बनाया हुआ है? ठीक है कि आज आप इनको सिक्योरिटी दे रहे हैं, हम किसी की नौकरी के खिलाफ नहीं हैं, पर ये एक और खर्ची पर्ची है, ये एक और तरीका है। मुख्यमंत्री जी, कॉलेजेस के अंदर जब गेस्ट फैकल्टी में या एक्सटेंशन लेक्चरर्स आप लगाते हैं, आपके पास पोस्ट होती है पर आप उस पोस्ट को फिलअप नहीं कर पाते क्योंकि आपका सिस्टम एचपीएससी फेलियर सिस्टम है एक्चुअली। जी कुछ कहना चाह रहे थे प्लीज। अध्यक्ष महोदय, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हमारे पढ़े लिखे अच्छे दूसरी स्टेट में जा रहे हैं। जैसे कल मैंने बताया था, जो इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है उसके मुताबिक 54.7 जो हमारे प्रतिशत से अधिक शिक्षित युवा रोजगार लेने के लिए दूसरी स्टेटों में जा रहे हैं और हम यहाँ उनको रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। अगर इतनी वैकेंसी है आप की तो इकट्ठी क्यों नहीं करते ताकि रिजर्वेशन का भी आपका हो जाए, रोस्टर बने और रिजर्वेशन वहाँ आए। आप देख सकते हैं कि एक चपरासी के लिए जब वैकेंसी निकलती है, मेरे पास कटिंग है शायद वो, हाँ, चपरासी बनने को पीएचडी और एमफिल डिग्री धारक लाइन में ये स्थिति आज ये स्थिति है। आप पोस्ट नहीं निकाल रहे, आप प्रिंसिपल में छोटे एक लगाएगा, जरूरत लगाएगा। इकट्ठी जब वैकेंसी सैंक्शन पोस्ट है, पढ़े लिखे हैं हमारे पास, तो क्यों नहीं आप इकट्ठी एडवर्टाइज करते, क्यों नहीं एचपीएससी का इस्तेमाल करते
तो ये मेरा है, ये बैकडोर एंट्री करो, बंद कर दो। वो वन टाइम फैसला होता है, वो हो गया जब बहुत ज्यादा शॉर्टेज होती है, नहीं मिलते हैं, अवेलेबिलिटी नहीं होती है। मान लो डॉक्टर है, जैसे आपके डॉक्टर कई दफा अवेलेबल नहीं होते, तो ऑन गोइंग भर्ती किया जाता है उनको, ऐसे वो तो अलग बात है। लेकिन जो अवेलेबल है हमारे पास, उनके लिए क्यों नहीं पोस्ट एडवर्टाइज करते हैं? क्योंकि जो ये एक्सटेंशन लेक्चरर है, ये लगभग 15 साल 20 साल से लगे हुए हैं। और किन्होंने लगाए थे? फेलियर की तरफ तो ये गए थे माननीय अध्यक्ष जी। अरे हम उसको सिस्टम को ठीक कर रहे हैं, हम सिस्टम को उनको सुरक्षित कर रहे हैं, हम सुरक्षित कर रहे हैं। आप तो सुरक्षित ही नहीं कर रहे थे। आपकी माननीय अध्यक्ष जी की सोच तो ये है कि इनको बाहर निकाल दो। हम नहीं निकलने देंगे बत्रा जी, हम उनको बाहर नहीं निकलने देंगे। इस तरह कोई वो लेने की सिफ्ती लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे कहते निकालते थे। अरे मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूँ, हमने तो वो भी नहीं निकाले जिसकी वजह से सजा हुई थी इनकी, तो ओम प्रकाश चौटाला की एक नहीं निकाला हमने। हम निकालने वाले नहीं है, हम लगाने वाले हैं। वो वन टाइम हमारा फैसला था। आपको अगर अब जो है फिर HPSC और सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन की जरूरत क्या है? अब जब है वन टाइम कोई आपने फैसला लिया, तो एवरी टाइम इट कांट बी डन। एवरी टाइम आप ये नहीं कर सकते। वन टाइम फैसला लिया जाता है, एकदम शॉर्टेज होती है, नहीं मिलते हैं, आप उसमें रिजर्वेशन का प्रावधान है ना और कोई है। वन टाइम तो फैसला चलो मान लेते हैं हम, करना पड़े, लेकिन एवरी टाइम क्या, हाउ कैन इट बी? अध्यक्ष महोदय, अभी जो मांग उठाई इन्होंने, मांग तो सारी सही है, लेकिन कई बार क्या है, बजट की भी प्रॉब्लम होती है, तो सरकार को पता है। लेकिन 2006 में हुड्डा साहब के वक्त में कुछ बेचारे डिग्गियों में लगाए थे बच्चे, 2000 से ऊपर थे। फर्ज तो इनका ही बनता था, क्योंकि 8.5 साल के करीब इनके टेनोर में रहे वो बच्चे। इन्होंने फिर, आपने फिर खट्टर साहब ने HKRN में कर दिए, आपने फिर सिक्योरिटी भी दे दी उनको। मेरा आग्रह आपसे ये है, उनको 2006 के लगे हुओं को अगर पक्के कर दो बेचारों को, मेरी आपसे गुजारिश ये है, उनको पक्के कर दो। और ये जो जितने एजुकेशन का तो डिपार्टमेंट ऐसा है, अगर टीचर्स को अच्छी तनख्वाह मिलेगी तो बेचारे सुख बढ़िया पढ़ाएंगे। तो ये जो कॉलेज लेक्चरर की मैंने इनसे पहले उठा चुका मांग में, 1500 जो टीचर हैं यूनिवर्सिटीज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनको भी ये दे दो आप सिक्योरिटी। और कई बार क्या है, वो तो आप सरकार को ज्यादा ज्ञान है, पक्के लग जाए तो बहुत बढ़िया, लेकिन आपने जो किया है वो बहुत अच्छा फैसला किया, कम से कम कुछ तो किया। पहले तो बेचारे वैसे मारे 15, जिस बच्ची का विभा कौशिक है, DN कॉलेज में पढ़ा रही है, 15 साल हो गए, उसने तनख्वाह मिले 16,000, PhD है, डॉक्टर है वो। तो बहुत साल से हर सरकार की मुखालफत करना अपोजिशन का फर्ज है, लेकिन चलो उस वक्त भी बहुत गलतियां हुई। आप जितना सुधार रहे हो बहुत ही कमेंडेबल है, वो बहुत ही अच्छी बात है। एक गौतम जी ने वैसे तो गौतम जी वैसे तो आपने शायद ममता में कहा होगा, पर टीचर्स के साथ जो बेचारा शब्द है वो उसमें से हटाएंगे। स्पीकर सर, होगी गीता जी, बहुत चर्चा होगी। अब अलग से, अब दोबारा अलग से। स्पीकर सर, मंत्री जी आप अपनी बात रखिए, होगी बात, मैंने कई बार बात। ऑन द फ्लोर ऑफ किस चीज का क्लैरिफिकेशन? ये जो उन्होंने जवाब दे दिया, मंत्री जी देंगे। अगर मंत्री जी को जवाब दे दो, उन्होंने अपनी बात रखी, मंत्री जी वो कर लेंगे, कोई बात। स्पीकर सर, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है। अभी आपस की चर्चा नहीं, मंत्री जी ने भी सारी बात सुनी है, वो जवाब देंगे। स्पीकर सर, 2-3 बातें मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं। मुझे समझ में नहीं आया कि मेरे विपक्ष के साथी इन लेक्चरर्स के पक्का होने के पक्ष में है कि नहीं है, और विरोध करने का भी इतना खूबसूरत तरीका सर, कमाल का ही है।
बड़े पिछले दरवाजे से बड़ा शानदार विरोध करते, कुछ न कुछ शब्द डाल डूल के। सर मैं एक दो बात बताना चाहता हूं। हमारी सरकार ने एक भी एक्सटेंशन लेक्चरर, एक भी गेस्ट टीचर लगाया ही नहीं। एक बात तो ये। दूसरी बात ये, जब ये कांग्रेस के, बस सर जी मैं के बोल रहा जी, जब मैं चुप बैठा था जी, कांग्रेस ने जब ये लगाए थे सर, कमाल की बात है कि बिना सैंक्शन पोस्ट के लगा दिए। और जो मैं कह रहा हूं ना कि विरोध कितने तरीके से कर रहे हैं सर, वो देखो कि भाई इन्होंने लगाए वो पर घंटा के हिसाब से। इनके टाइम में बढ़ते थे वो 229 दिन। माननीय मनोहर लाल जी आए, उन्होंने घंटा झंझट खत्म कर दिया और महीनों पे ले गए 12 के 12 महीने कि उनको तनख्वाह देने लगे। जब वो तनख्वाह देने लगे तो मेरे 229 240 दिन का कोई फंडा ही नहीं बचा, कहीं से फंडा ही नहीं बचा। तो क्या है भाई, ऐसे थोड़ी उल्लू बनाओगे बिना बात, गलत तर्क रख के न लोगों के अंदर आप मिसअंडरस्टैंडिंग खड़ी कर रहे हो, ये गलत है। नहीं सर, देखो मेरी बात सुनिए। और हमने कहा ना, हमने नहीं रखे एक भी, हम तो जो, और एक बात यहाँ दादा गौतम ने बोल दी कि भाई मनोहर लाल जी ने HKRN ले दिया। किसने कहा जी? एक भी HKRN में हमने नहीं लिया, एक भी। कई बातें क्या है कि भाई आप लोग है ना बेवजह इस तरह की बात करना जी। ये कहा कि भाई एक मिनट, आप जब के बोल रहे हो कि भाई इतने पद खाली हैं, देखो सुनो, आप जब के ये कह रहे हो कि इतने पद खाली, मैडम जी एक मिनट सुने, जब हम बोलते हैं तब देखो सर, देखो जब हम खड़े भी हो जाए तो खड़े होते हैं, नंबर लग जाए। अब जब मैं जवाब दे रहा हूँ तो ले लो, गलत जवाब साफ बना के बोलते, हम चुपचाप सुनते हैं। अब ठीक बात को 2 लाइन में समझने लग रहा है, मजेदारी चीज। अब सर ये कह रहे हैं कि जी भाई इतनी सीट खाली पड़ी, इतनी खाली पड़ी। मेरे साथियों को ये भूल गए कि इन्होंने कॉलेज नहीं बनाए थे जी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पूर्व में मनोहर लाल जी ने हर 20 किलोमीटर में एक कॉलेज खोल दिया। अब वहां पे कॉलेज खुल गया तो सैंक्शन पोस्ट बढ़ गई। अब जो बड़ी हैं, अब उनको बड़ी कितनी खाली हो रही है, खाली तो रहेंगी, जब वहां बड़ी है तो पोस्ट खाली है। और इनके लिए यूजीसी ने भी क्वालिफिकेशन बदली और जो सैंक्शन रूल है वो भी हमने बदलने पड़े। और सर स्थिति क्या है अभी है कि कुल स्वीकृत पद हैं 8137, पक्के हैं 3348। HPSC में भर्ती जो जा रही है वो 24 की है, और एक्सटेंशन और गेस्ट ये 2062 हो गए सर। जिन पदों की मांग इब्बी हमने जो HPSC में भेजनी है वो बनते हैं सर 500, और क्योंकि इनमें से 1568 के आसपास में ये पक्के भी हो जाएंगे। सर मैं ये कह रहा हूं कि भाई इसमें कल भी इसके ऊपर बहुत बड़ी चर्चा हुई। अब बात तो एक्सटेंशन लेक्चरर की उसकी है, ये और कुछ नहीं पाते बिला जी। इसमें टीबल वाले ऑपरेटर भी आ गए, दूसरे भी आ गए। भाई जिस चीज के लेकर बिल आया पहले उस पर तो चर्चा कर लो। हमारी तो बात थोड़ी बनेगी सर, मेरी बात सुनिए। अध्यक्ष महोदय, हमने सर पंडित राम कुमार जी ने ट्यूबल ऑपरेटर का नाम दिया था, उसको जवाब दिया था। तो कोई जवाब गौतम जी का जवाब आपने वो खत्म होगी उनके विचार के। राम कुमार गौतम जी का जवाब आपने थोड़ी देना है। ठीक है आपकी